स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल क्लास 9 10th मैथ्स हिंदी पर। आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 2 के उदाहरण नंबर 2 को हल करना सीखेंगे। हमारा उदाहरण नंबर 2 क्या है? उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 में हमें क्या दिया है? एक द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इस द्विघात समीकरण को यानी इस द्विघात बहुपद को, समीकरण नहीं, ये द्विघात बहुपद है। बहुपद क्या होता है? हम इसको पी एक्स मानते हैं। एक्स पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये हमारा एक द्विघात बहुपद है। इस द्विघात बहुपद के हमें क्या करना है? शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक ज्ञात करने के बाद शून्यक तथा इस बहुपद के गुणांकों की सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले हमें शून्यक ज्ञात करने को बोला, तो सबसे पहले हम शून्यक ज्ञात करें। अगर किसी बहुपद के शून्यक ज्ञात करना हो तो उसके बराबर में जीरो लेना पड़ता है। तो हम बहुपद बराबर क्या ले लेते हैं? पी एक्स बराबर जीरो। ठीक दोस्तों, तो हम पी एक्स बराबर क्या ले लिए? जीरो। तो पी एक्स का हमारा मान क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर जीरो। ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया पी एक्स एक। अब हमें इसके शून्य ज्ञात करें। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पर 10 के गुणांक का गुणा करते हैं। तो अचर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1 है। कितना है? 1। और ये अचर पद कितना है? 10। इस दोनों का गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 10 एकम 10। कितना होगा? 10। ठीक दोस्तों, और हमारा x का गुणांक कितना है? 7। अब 10 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 7 हो जाए। तो हम 10 को 5 गुणे 2 में करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 5 प्लस 2 करेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, हमने तोड़ लिया। तब हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस काय में तोड़ा है? 5 और 2 में। तब यहाँ लिखेंगे 5 काय में तोड़ना है? x के साथ, तो 5x प्लस 2x कोष्ठक प्लस 10 बराबर जीरो। ठीक दोस्तों, अब क्या है अपने पास? एक्स स्क्वायर प्लस प्लस का गुणा होगा पूरे कोष्ठक के अंदर तो प्लस ही होगा। तो प्लस 5x प्लस 2x और प्लस 10 बराबर जीरो। यही है ना दोस्तों। अब देखो दोस्तों, इन दोनों पद में क्या उभयनिष्ठ है? जो दोनों में हो। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में हो, जो दोनों में। तो दोनों में क्या है? इधर एक्स स्क्वायर है, इधर 1x। इसकी घात कितनी होती है? 1। और इसकी कितनी है? 2। तो हमें 1x को बाहर ले लेते हैं। ठीक दोस्तों, ये 1x बाहर ले लिए तो 1x बच जाएगा इससे ये। ठीक दोस्तों, अब प्लस इधर से x बाहर ले लिए तो क्या बचा? 5। ठीक दोस्तों, फिर ये प्लस का प्लस, फिर इन दोनों में क्या बचा दोस्तों? इसमें 2 है और इसमें 10। 2 में 2 का भाग पूरा चला जाएगा और 10 में भी 2 का भाग पूरा चला जाएगा, इसलिए हम 2 को भी बाहर ले लेते हैं। ठीक दोस्तों, 2 का भाग अगर 2 में देंगे तो 2 एकम 2। ठीक दोस्तों, आएगा 1। 1 का गुणा अगर हम x से करेंगे तो x ही आएगा। ठीक दोस्तों, 2 बाहर लिए, 2 का भाग 2 में भी चल जाएगा और 10 में भी चल जाएगा, इसलिए हमने 2 बाहर लिया। 2 का भाग इसमें 2 में देंगे तो 2 एकम 2, और 1 का गुणा x से करेंगे तो x आ जाएगा। ठीक दोस्तों, और ये प्लस का प्लस से गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक दोस्तों, 2 का भाग अगर हम 10 में देंगे तो 2 पंचे 10, 5 आ जाएगा बराबर जीरो। देखो दोस्तों, अब इधर ये प्लस से एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। दोनों में अब एक जैसे एक पद हो गया ना, x प्लस 5 x प्लस 5। हम x प्लस 5 को पहले बाहर ले लेते हैं, x प्लस 5, और क्या बचा अपने पास? x प्लस 2, x प्लस 2 बराबर जीरो। ठीक दोस्तों, क्या ज्ञात करने के लिए बोला है? हमें शून्य ज्ञात करने के लिए बोला। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है? एक जीरो है, एक बार इसके बराबर जीरो लेंगे, एक बार इसके बराबर। तो पहले ले लेते हैं x प्लस 5 बराबर जीरो। ठीक दोस्तों, तो x प्लस 5 बराबर जीरो लेंगे तो क्या हो जाएगा? x ये बराबर कुछ साइड जाएगा, हमें कहे कि x का मान चाहिए तो प्लस 5 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? -5 बराबर कुछ साइड पक्षांतर होता है तो चिन्ह बदल जाता है। ठीक दोस्तों, अब एक बार इसके बराबर ले लेते हैं, x प्लस 2 बराबर जीरो। हमें x का मान चाहिए, तब हम x बराबर करेंगे, बराबर कुछ तरफ जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा -2। ये हो गया x बराबर 2, और ये हो गया x बराबर -5 और -2। अब हमें इनमें एक को अल्फा और एक को बीटा मानना पड़ेगा, क्योंकि हमें शून्य ज्ञात किए हैं। शून्यकों को अध्याय में अल्फा और बीटा मानना पड़ता है, क्योंकि शून्यकों को गुणांक और शून्यकों का योगफल ज्ञात करेंगे तभी तो सत्यता की जांच होगी। तो सबसे पहले हम एक x को क्या मान लेते हैं? अल्फा। अल्फा बराबर -5 मान लेते हैं, और बीटा बराबर क्या मान लेते हैं? -2। ठीक दोस्तों,
एक एक्स को अल्फा मान लिए, एक एक्स को बीटा मान लिए। ठीक दोस्तों, अब क्या बोला है हमारा प्रश्न, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सतता की जांच कीजिए। ये उदाहरण नंबर किसका है, 2 का, अध्याय 2 के 2 का। ठीक दोस्तों, तब हम सत्यता की जांच करते हैं। तो जांच करने के लिए क्या होता है, इसका सूत्र जांच के लिए होता है जांच करनी है अगर, तो इसका सूत्र योग, शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, शून्यकों के योगफल का सूत्र, योगफल का सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। ठीक दोस्तों, यही होता है। तो हमें क्या किसका अल्फा और बीटा का मान तो निकाल लिया हमने, लेकिन अभी ए और सी का मान नहीं निकाले, गुणांकों का। तो हम यहाँ देखो दोस्तों, बहुपद के गुणांक में क्या है, बहुपद के एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या है, एक, एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ नहीं है, मतलब एक रहता है। तो ठीक दोस्तों, इधर ए बराबर क्या हो जाएगा, एक, और इधर एक्स के गुणांक में कितना है, 7, तो ये हो जाएगा बी बराबर 7, और इधर ये सी अचर पद है, तो सी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 10। ठीक दोस्तों, ए बराबर 1, बी बराबर 7 और सी बराबर 10। अब हम इसमें रख देंगे, तो हमारा अल्फा का मान कितना है, -5, और बीटा का मान कितना है, -2। तो हम यहाँ करते हैं -5 प्लस -2 बराबर माइनस, हमारा बी का मान कितना है, +7, और ए का मान कितना है, 1। ठीक दोस्तों, अब हमारा ये -5 का -5, और इस माइनस का इस प्लस से गुणा होगा तो ये हो जाएगा -2। हम -7 में 1 का भाग देंगे तो क्या होगा, -7। अब -5 और -2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा -7 बराबर -7। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक दोस्तों, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल एकदम बराबर आया, इसलिए यह सवाल हमारा सत्य है। अब हमें शून्यकों का क्या करना है, गुणनफल। योगफल की जांच तो कर लिए, अब शून्यकों का गुणनफल की जांच करते हैं। तो शून्यकों की गुणनफल का सूत्र क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुणे बीटा बराबर सी बटा ए, ये होता है दोस्तों। तो अब हम इनमें मान रखते हैं, अल्फा का मान कितना आया अपने पास, -5 गुणे बीटा का मान क्या है, -2, और बराबर, ये बराबर, और सी का मान क्या है अपने पास, 10, और ए का मान कितना है अपने पास, 1। अब -2 का -5 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, +10। ठीक दोस्तों, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 दूनी 10, और बराबर का बराबर, और 1 का भाग 10 में देंगे तो कितना होगा, 10। ये हमारे सब गुणनफल और योगफल दोनों, शून्यकों गुणनफल एवं योगफल दोनों का जांच हो गई। यही हमारा आंसर है। जिस दोस्तों के समझ में नहीं आया तो वीडियो को पुनः रिपीट करके देख सकते हैं। अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के घंटे